नाइन्थ का दूसरा चैप्टर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है समाजवाद का जनक कौन था। समाजवाद का जनक कौन था? तो समाजवाद का जनक था कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है रूस की क्रांति कब हुई। रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति हुई आपकी 7 नवंबर 1917 को। रूस की क्रांति कब हुई? 7 नवंबर 1917। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति के बाद कौन सी व्यवस्था रूस में आई। रूस की क्रांति के उपरांत ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो रूस ने अपनाया। वह मॉडल था साम्यवादी व्यवस्था का। रूस ने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। अगला प्रश्न है खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई? आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग में। खूनी रविवार की घटना सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। अगला है लेनिन द्वारा गठित सेना का क्या नाम था। लेनिन द्वारा गठित सेना का क्या नाम था? तो लेनिन द्वारा गठित सेना का नाम था लाल सेना। क्या था? लाल सेना। अगला प्रश्न है किस वर्ष जार साम्राज्य का पतन हो गया। रूस में जार साम्राज्य का पतन कब हो गया? तो आंसर है मार्च 1917 में। अगला प्रश्न है किस स्थान से 1917 की रूसी क्रांति प्रारंभ हुई। प्रश्न है कि किस स्थान से रूस की क्रांति प्रारंभ हुई। तो आंसर होगा पेट्रोग्राद से। अगला प्रश्न है बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन था। बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन था? तो बोल्शेविक दल का नेता था लेनिन, जिसके नेतृत्व में रशियन क्रांति हुई। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कुलक कौन थे। कुलक कौन थे? तो कुलक जो थे रूस के संपन्न किसान थे। रूस में जो संपन्न किसान थे, धनाढ्य किसान थे, उन्हें कुलक कहा जाता था। अगला प्रश्न है जदीदी कौन थे। जदीदी कौन थे? तो ये जो जदीदी थे यह रूसी साम्राज्य में मुस्लिम सुधारक हुआ करते थे। तो आंसर क्या होगा? रूस साम्राज्य में मुस्लिम सुधारक, जिन्हें जदीदी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है रूस में चीका से क्या अभिप्राय है। रूस में चीका से क्या अभिप्राय है? तो रूसी गुप्तचर पुलिस जो बोल्शेविकों के अधीन थी उसे चीका के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है बोल्शेविक पार्टी को नया नाम क्या दिया गया। जो बोल्शेविक पार्टी थी उसे नया नाम दिया गया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है रूस में गृह युद्ध का क्या समय था। रूस में गृह युद्ध का क्या समय था? तो रूस में जो गृह युद्ध संपन्न हुआ वह 1918 से 1920 ईस्वी के मध्य हुआ। रूस में गृह युद्ध का यह समय रहा 1918 से 1920। अगला प्रश्न है लेनिन के मृत्यु के बाद रूसी साम्यवादी पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर होगा स्टालिन द्वारा। रूसी साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व स्टालिन द्वारा किया गया लेनिन के मृत्यु के उपरांत। कोल खोज से क्या तात्पर्य है? तो रूस में सामूहिक कृषि भूमि को कोल खोज के रूप में जाना जाता था। जो सामूहिक कृषि भूमि थी उसे कोल खोज के नाम से जाना जाता था। ये सामाजिक विज्ञान 9th के कुछ
इतिहास से संबंधित प्रश्न थे चैप्टर 2 से। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इन सारे प्रश्नों का नोट्स बना लेना है और नोट्स बनाने के बाद इसको बार बार आप रिवीजन करिए और इन सारे प्रश्नों को कंठस्थ कर लीजिए।